अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। सैटरडे की फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। डे टू नाइट की रूटीन तो है, लेकिन अगर आप टाइम को अपने एक मैनेजमेंट के तहत लेकर ना चलें तो आपके काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। मेरी प्लान में तो आज कुछ ऐसे टास्क थे जिसमें फ़र्स्ट मेरी ही प्रियोरिटी थी, लेकिन काम कुछ इस तरीके से मैनेज हुए कि मेरा टाइम जो था वो एंड का बना। रूटीन तो स्टार्ट मैंने मॉर्निंग ही से कर दी थी। 8:30 से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मुझे बाकी ब्रेकफास्ट बनाने पड़े क्योंकि टाइम हो गया है। अब दिन छोटे हो चुके हैं और टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि आपको एहसास नहीं होता। फिर खाने में समहाउ कुछ ऐसी फरमाइशें आ जाती हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, जैसे कड़ी बन जाए या कोई नहारी वगैरह बन जाए। यहाँ नाश्ता के साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी और साथ मेरे हेल्पिंग हैंड्स तो लाजमी होता है, लेकिन ये चीज़ मैंने एक फ़ील की है कि अगर आप अच्छे तरीके से टाइम को कंज्यूम करना चाहते हैं ना, तो फिर आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें कि हाँ, मैंने आज अपने लिए लाजमी टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम या काम ये तो नहीं रुकना। टाइम ने भी तेज़ी से गुजरना है और काम ने ख़त्म नहीं होने। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो आप पीछे के पीछे ही रहेंगे। यहाँ मैंने आज सोच लिया था कि आज मैंने अपने ऊपर इस तरह से वक्त निकालना है कि मेरे हेयर ट्रीटमेंट को ज़रूरत थी और काफ़ी अरसा हो चुका था, एक लॉन्ग ब्रेक आ चुकी थी और वो मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि एक स्पेसिफ़िक आपने बंदा रखा होता है ना, उसी की आपको आदत हो जाती है। हर एक की अपनी एक नेचर होती है, तो इस चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और दो कि मैं काफ़ी लास्ट 2 वीक से मेरा पूरा प्लान था कि मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ इस तरह के सिलसिले थे कि मैं ही लेज़ी हो गई। कुछ हेल्थ इश्यूज़ इतने स्वेयर हो चुके थे कि जाने की हिम्मत नहीं थी। बहरहाल आज सुबह से मेरा था कि आज जाती हूँ, सैटरडे भी है, ट्रैफिक भी कम मिलेगी, क्योंकि मॉर्निंग में ये होता है ना कि स्कूल आवर्स वो फिर रोड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। या सारे काम ख़त्म किए तो फिर एक टिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे नाश्ते के बाद ना तवा बहुत दिनों से मुझे ख़राब लग रहा था। रात को मैंने रैंडमली वीडियो देखी, मैंने इसको अप्लाई किया। फुल जब हो जाए गर्म तो मैंने इसको पुरानी सी छुरी से खुरचा, इतने आसानी के साथ से सारा हो गया था साफ़। फिर लीमू लेना है, उसको फोक पे लगाना है और उससे बहुत अच्छा क्लीन हुआ। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर मीठा सोडा डाला। फिर मैंने इसको जैसे हम वॉश करते हैं किसी पुराने स्पॉन्ज के साथ वॉश किया। अभी इसकी लुक वैसे नहीं आई, मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा काम कर रही थी, लेकिन मुझे था कि वॉश करके एक दफ़ा इसको दिखाऊं कि कितना हद तक ही साफ़ हो चुके हैं। और साथ साथ अब मेरी दूसरी तैयारी भी थी, तो फिर साथ ही ना फरमाइश आ चुकी कि कड़ी बनाई जाए। आज जी कड़ी का मौसम है, मौसम भी बदल चुका है, रूटीन के खाने खा के सब बोर हो चुके हैं और ऐसा हो भी जाता है। और फिर कड़ी मैंने था कि मैं रख के चली जाऊंगी, लेकिन जब कड़ी यहाँ मैंने तैयार करवानी थी, इससे पहले भी मुझे था कि देसी घी आया उसका डब्बा खाली कर दूं, क्योंकि जब आप किचन में आओ ना फिर आपको नज़र ही काम आते हैं। अच्छा, मैंने कभी चाटी की दही की नहीं तैयार की। दही को पहले बीट किया तो वो ऊपर एक ना फ्लफ़ी सी मलाई आ गई, वो मक्खन बन चुका था। थोड़ा सा मैंने निकाला, ज़्यादा इसलिए नहीं निकाला तो ये ना हो कि दही का असर ख़त्म हो जाए। फिर ये बेसन दही के लिए तैयार मैंने किया, क्योंकि उसमें तो कच्ची लस्सी में जब होता है बेसन लाजमी डलता है, उसी के बगैर तो कड़ी बनती भी नहीं है। धनिया, पुदीना, प्याज, नमक, लाल कुटी मिर्च, हल्दी, काली मिर्च थोड़ी रखी और हल्दी ज़्यादा रखी। अब ये कड़ी पकेगी। तकरीबन मैंने 11:30 कड़ी रख दी थी। और जब मैंने 11:30 कड़ी रखी ना, तो मैंने बेसन को भी अच्छे तरीके से बीट किया था ताकि क्लम्स ना बन जाएं। रूटीन में ऐसे खाने जब बनते हैं ना, तो आपको फिर मतलब मुझे नहीं टेंशन होती, लेकिन आज मुझे था कि मैंने अपने ऊपर भी टाइम देना है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा था कि मेरा जो टाइम है ना वो ज़्यादा इस पर ना लगे। इरादा तो मेरा यही था कि इसको रख के मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरा जब कड़ी आ जाती है फिर मुझे यही होता है कि ख़ुद से ही बनाओ। और साथ साथ फिर मैंने मैनेज इस तरीके से किया कि आपको एक ही गो में मैंने कड़ी का सीन दिखाया है। पकौड़े इसके बीट हुए कर लिए थे मसाला सा बना के, और इसको 2 घंटे मैंने रखा था और कड़ी तकरीबन 4 घंटे पकी थी। तकरीबन 2:45 जाके रेडी हुई थी और फिर इसको तड़का लगा देता। मीनवाइल मैंने अपने सारे काम कर लिए। मुझे था कि वीकेंड पे ना सैटरडे संडे अपना फ्री रखूं, और फिर नेक्स्ट 2-3 डेज़ आना भी नहीं है। स्टाफ ने कुछ उनकी पर्सनल शादियां हैं, तो वो भी मैंने कहा था कि अपना कुछ ऐसा टाइम मैनेज करूं कि अपने सारे काम जो है ना वो भी करवा लूं। यहाँ पे कुछ पकौड़े जो थे मैंने फ्राई करके देखने थे कि भाई उनका मसाला ठीक है, वो बिल्कुल ठीक था। और जब कड़ी पक रही हो ना, तो आप इसमें पकौड़े डालें, इसके ऊपर से फिर आपने इसको ढक देना है। इससे क्या होता है, पकौड़े बहुत नरम हो जाते हैं, फिर पकते रहते हैं, उनमें असर भी आता है। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था।
बहरहाल आज नसीब में थी, वो इंसान सोचता नहीं है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं जब ये बन रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ये आज काम करूँगी, बल्कि आज मेरा रिलैक्स होने का डे था। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि आप सोचते कुछ और है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अच्छा ही किया है। कोई मतलब इतना टाइम तो लग गया, लेकिन एक चीज़ अच्छी बन गई, सब खुश हो गए। तो यहाँ मैंने तड़के की चीज़ें भी तैयार करवा ली थी। ज़ीरा था और लाल कुटी मिर्चें थी, कुछ बे लीव्स भी डालते हैं लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था। घी भी गर्म था, मैंने उसी कढ़ाई में कर लिया था। एक अदद प्याज का मैंने तड़का लगा लिया था। पकौड़े सब तल लिए गए थे। जो थोड़ा सा मटीरियल था उसे कवर करके फ्रिज में मैंने रखवा दिया था ताकि अगर कल यूज़ करना हो तो कर लें। अब यहाँ पे एंड पे आकर जब थोड़े से प्याज क्रिस्पी हुए, फिर मैंने हरी मिर्ची और ज़ीरा डाला था और फिर मैंने इसको शामिल करके ना कर दिया था। अच्छा, यहाँ मैंने बाउल इसलिए रेडी करवाया था, एक मुझे अपनी सिस्टर को लाजमी देनी थी, जो वहाँ बनती है तो फिर वो लाजमी मुझे भेजती हैं, और अब मेरी टर्न थी कि मैं उनके साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि मेरी नीस को बहुत ज़्यादा कड़ी पसंद है और अभी वो स्कूल गई हुई हैं। तो मुझे था कि जब वो आएंगे ना तो एक सरप्राइज़ हो जाता है। और फिर जब कढ़ी एक ट्रेडिशनल सी चीज़ है, तो जब बनती है ना तो सब अपने जिसे कहते हैं जो आपके करीब तरीन हो आप उनको लाजमी भेजते हैं। सब भी भेजते हैं, हमें भी हमारी दादी लाजमी हमेशा ही भेजती थी। तो इस तरीके से सारा सिलसिला चलता है। अब यहाँ पे कढ़ी हो गई है जी रेडी, और मैंने इसको हल्का सा बाद में भी पकाया था, क्योंकि 1-2 मिनट ज़रा दे दो अच्छा जोश आ जाता है। लेकिन अब मैंने इसको लिए बंद कर दिया था कि ये थिक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे रात के लिए, अगर कोई खमीरी रोटी लाएगा तो वो इस तरह से इंजॉय करके खा लेंगे। अच्छा, ये सारा कढ़ी का तो मैंने आपको एक सीन दिखाया, तकरीबन 2:45 तक रेडी हो चुकी थी। मीनवाइल मैं साथ साथ अपने दूसरे काम करती रही थी। कर्टन्स बहुत गंदे हो चुके हैं, इंशाल्लाह इस वीक से हम सैटरडे से इनको वॉश करवा लेंगे। साथ में खिड़कियाँ धुलेंगे, लेकिन अभी तक तो मुझे ये सारी मेन डस्टिंग करनी थी। मुझे था कि बस अब आई हूँ कमरे में ना तो सारे काम साथ साथ हो जाएँ। एक चीज़ निकालती हूँ तो साथ में दूसरी चीज़ रेडी हो जाती है। फिर मुझे थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करने का ख़्याल आया, लेकिन वो मैनेज हो नहीं रहा था। उसको वापस उसी कंडीशन पे पहुंचाया, और आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन कल सैटरडे रिलैक्स डे हो जाएगा। ऐसे ही होता है, आप एक दिन ज़्यादा काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा रिलैक्स लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि काम तो कभी रुकते नहीं हैं और कामों ने चलना होता है, लेकिन आपको अपने लिए भी लाजमी टाइम रखना होता है। मैंने यहाँ कपड़े कुछ वॉश करवाए थे, कुछ मेरे वैसे ही थे इस तरीके से कि आयरनिंग होने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा कि इसको भी तो वार्डरोब में वैसे रख दूँ, हैंग कर देती हूँ, और फिर जब करवाने होंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं एक्सटेंड कर लूँगी। अच्छा, सीज़न भी बदल रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे कपड़े निकालने हैं कि जो कि इस सीज़न के ना हो, इसलिए मैं उनको पीछे रख रही हूँ, उनको पैक कर रही हूँ, और जो कैमरिक है उसको अब निकाल के रख लिया। यहाँ पे शू रैक पूरा क्लियर करवाया था 2 हफ्ते पहले, और साथ में जॉगर्स कुछ निकाल लिए थे कि एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है या वॉक, तो उसके लिए कुछ पुराने जॉगर्स रखे हुए हैं। कल मैं पहन गई थी नए वाले, और वो इतनी डस्ट सारी पड़ी, उसको मैंने साफ़ करवा के रखा। सोफ़ा भी साफ़ करवाना था, मटेरियल रेडी करवाया था, ये वाला काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ था। 1-2 दफ़ा मैंने किया, 1-2 दफ़ा उसने किया था, तो ज़रा अच्छे तरीके से ना क्लियर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़ों को हैंग कर लिया था, और इससे क्या होता है आपकी वार्डरोब भी ना अच्छे तरीके से मैनेज रहती है, और ये मेरा इरादा है। कपड़े मैंने आयरनिंग नहीं करवाए थे और इसको एज इट इज़ मैंने हैंग्स कर दिया था कि जब चाहिए होते हैं ना फिर बहुत ही ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, और कुछ कपड़े जो नहीं पहनने उनको मैंने एक पैक बना के ना रख लिया है। अब देखें कब हम निकालते हैं, मौसम चेंज तो हुआ है और कैमरिक भी निकाल ली है, तो बस इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर से एक टाइम आएगा कि ये सभी पैक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे असर की नमाज़ के बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं हेयर कट करवा लूँ। अच्छा, सोनिया से मुझे तकरीबन हो गया 13-14 ईयर्स के, मैं इन्हीं से हेयर कट करवाती हूँ। मीनवाइल सिर्फ मैंने एक आधी दफ़ा किसी और से करवाया होगा। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे उन्हीं से होती है, और बहुत अच्छा हाथ है, और बालों के लिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि एक ही हाथ से ना बाल कटवाने चाहिए अगर तो वो बहुत अच्छे हों, और शी इज़ वन ऑफ देम। तभी आप मेरे साथ चलेंगे, जाना मुझे डिफेंस है। और फिर मैंने बहन को रास्ते में कड़ी भी देनी थी, वो मैंने गाड़ी में रखवा दी है। और यहाँ अच्छे तरीके से मैंने हाथों पे क्रीम थोड़ी सी मिली कि सारा दिन के काम करने के बाद ना हाथ इतने ड्राई हो चुके थे, तो फिर मैंने कहा कि आके फिर जो है और जो काम होंगे उनको तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अब अपना हेयर कट लाजमी है, क्योंकि फिर आगे जो दिन है ना शॉर्ट हो जाएंगे और ज़्यादा। अच्छा, साथ ही मुझे फिर पानी की बॉटल्स लेनी थी। मैंने कहा था रास्ते में ही आएंगी पानी की बॉटल्स। मैंने ड्राइवर से पूछा कि आपने रखती हैं, तो उसने कहा बाजी रखती हैं। साथ ही साथ सड़कें इतनी खाली थी तो मुझे समझ में ना आया कि क्यों खाली है। याद आया कि मैच है जी आज पाकिस्तान और इंडिया का, वैसे भी वीकेंड है
तो इतना रश तो होता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला, वरना फाटक के पास तो बहुत ही होती है ट्रैफ़िक, लेकिन मुझे ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं मिली थी। यहाँ मैं सोनिया पे पहुँच चुकी थी और फिर काफ़ी मेरी यहाँ पे हेयर कटिंग हो चुकी थी। कलर जो डाई था उसका मैंने डिसाइड कर लिया था, तो जो अच्छा था वो मैंने लगवा लिया था। इस तरीके से एक ज़रा फ्रेश लुक भी बालों में आ जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। आप ज़रूर ट्राई करिएगा जो जाना चाहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपके बालों के लिए ना आपको ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए होता है। तो बस एक चेंज लुक आ गई थी जो मुझे खुद भी बहुत अच्छी लग रही थी, और ये 1-2 दिन ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला बाल। तो फिर अब देखते हैं 6 मंथ्स के बाद दोबारा से ट्रीटमेंट बालों का लेना होता है। मैं घर आई, फिर मैंने चाय पी, बातचीत की और बस एक अच्छा डे स्पेंड हो चुका था। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलती हूँ कल किसी नई स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।